हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कुछ टाइम पहले हमने 10,000 वर्ल्ड को भी अपलोड कर रखा है, उसको नहीं देखा तो देख लेना। अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो उसे भी देख लेना। देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सेंसू को देखते हैं, जहाँ पे अब उसकी बारी आ गई थी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जैसा जैसा वहाँ पे नियली बोल रहा था वैसे वैसे वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है, और हम देखते वो जैसे ही अपने ट्रेजर बॉक्स के पास में पहुंचता है, वो एकदम से नर्वस हो गया था और वो हाथ जोड़ते हुए कहने लगता है, प्लीज इस बार तो फंस जा, कुछ ना कुछ तो मिल जा मुझे। इतना कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा जल्दी में उस बॉक्स को पूरी तरीके से ओपन करता है, और हम देखते वहाँ पे कुछ चमक रहा था, जिसको देखकर सेंसू नजदीक जाता है तो फिर से वही स्प्रिट बाहर आता है। मतलब कि उसके अंदर से भी स्प्रिट बाहर आ गया था, जिसको वहां पे सेंसू खत्म करता है और वो कहने लगता है, अरे यार। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां पे सियाओ हंस रहा था। नियली भी कहने लगता है, सच में ब्रदर सेंसू तुम्हारा लक तो इतना ज्यादा बुरा होगा इवन की मैंने तो सोचा भी नहीं था। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहां पे सेंसू का मुंह तो पूरी तरीके से उतर गया था। वो कहने लगता है, मेरा लक इतना ज्यादा खराब कैसे है। दूसरी तरफ हम देखते वहां पे नियली कहने लगता है, हम सबको तो हर एक बॉक्स में ट्रेजर मिला, मुझे और सियाओ को सच में हमारा लक कितना अच्छा है। और यहाँ पे सेंसू ने 6 बॉक्सेस को ओपन किया, 6 में से कुछ भी नहीं मिला उसे। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे नियली कह रहा था कि तुम तो बहुत ज्यादा अनलक्की हो, जिसको सुनकर सेंसू कहने लगता है, सच में एक भी ट्रेजर नहीं मिला मुझे। हम देखते वो वहाँ पे मतलब कि नियली सियाओ के पास में आ गया था। वो कहने लगता है, तुम्हारे पास में जितने भी ट्रेजर है वो मुझे दे दो, मैं रखता हूँ, बाद में बाहर जाने के बाद में तुम्हें दे दूंगा। अब उसकी बातें सुन के सियाओ भी समझ गया था, और हम देखते वो वहाँ पे अपने सारे ट्रेजर को बाहर निकालता है। दूसरी तरफ हम नियली को देखते जो अपने रिवर एंड माउंटेन मैप में उन सारे ट्रेजर को रख लेता है। वहीं पे दूसरी तरफ सेंसू का मुंह पूरी तरीके से उतर गया था, और हम देखते नियली कहने लगता है, ब्रदर सेंसू कोई बात नहीं, वैसे भी अब यहाँ पे 10 बॉक्सेस बचे हुए हैं, और वैसे भी पिछले कुछ बॉक्सेस में जिन्हें हमने ओपन किया था उनमें हमें बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेजर मिले, और तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। तो फिर ठीक है, ये सारे बॉक्सेस तुम्हारे हुए। कैसे जाना है आगे मैं सब कुछ बता दूंगा, तुम धीरे धीरे जाके सारे बॉक्सेस को ओपन कर सकते हो। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सेंसू खुश हो गया था। वो कहने लगता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वैसे भी मुझे पूरा भरोसा है कि सारे के सारे बॉक्सेस में स्प्रिट तो नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे 10 बॉक्सेस है, 10 में से कोई ना कोई बॉक्स तो ऐसा होगा जिसमें कुछ ना कुछ तो ट्रेजर होगा। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, और वो कहने लगता है, इस बार तो कुछ ना कुछ तो मुझे मिलकर ही रहेगा। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होने लगता है, और हम देखते नियली उसे सब कुछ बताता है, जहाँ पे वो नियली के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते करते सारे बॉक्सेस के पास में जाके उन्हें खोलता है। बट हम देखते सारे बॉक्सेस में वहाँ पे स्प्रिट निकलती हैं, जिसको देखकर वहाँ पे सेंसू बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगता है, कुछ भी नहीं मिल रहा, और हम देखते वो जैसे 10th बॉक्स को ओपन करता है उसमें कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स मिलते हैं, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है, फाइनली एक ट्रेजर बॉक्स में तो कुछ ना कुछ तो मिला है। सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। दूसरी तरफ हम सियाओ को देखते जो कहने लगता है, अगर सब कुछ हो गया हो तो अब हमें चलना चाहिए। बट हम देखते उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे नियली कहने लगता है, नहीं, जाने से पहले मुझे यहाँ पे कुछ करना है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम शैडो गॉड पैलेस के आउटर एरिया में देखते हैं, जहाँ पे वो इनविजिबल वॉल पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है, और हम देखते हैं जितने भी लोग थे वो सारे लोग रश कर देते हैं अंदर की तरफ, और वो लोग कहने लगते हैं, इसके अंदर हमें बहुत ज्यादा ट्रेजर मिलेंगे। उन सबको देखते हुए दूसरी तरफ लॉन्ग तियानमिंग का वो सर्वेंट वो साथ ही कहने लगता है, मास्टर ये लोग तो बहुत ही ज्यादा हैं, और हम दोनों बस यहाँ पे 2 हैं, और हमें बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर इन लोगों को कुछ भी ट्रेजर वगैरह मिले तो हम कैसे इनसे छीनेंगे, क्योंकि हम तो 2 ही हैं। अगर हमने उस बच्चे के साथ में पंगा नहीं लिया होता तो हमारा यहाँ पे बहुत ही अच्छा होता। ये सब कुछ कहते हुए वो परेशान हो रहा था, जिसको देखकर वहाँ पे लॉन्ग तियानमिंग गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगता है, उसकी तुम बात ही ना करो, और हम देखते वो अपने स्पिरिचुअल सेंस का यूज करते हुए देख रहा था, जहाँ पे वो एक रूम की तरफ देखते हुए कहने लगता है, इसके अंदर से हेवन एंड अर्थ का बहुत ही ज्यादा प्योर
एनर्जी आ रहा है, जरूर इसी के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेजर्स होंगे। और हम देखते वो कहने लगता है सबसे पहले हमें वहाँ पे चलना चाहिए। और वो दोनों बहुत ही ज्यादा स्पीड में उसके अंदर आ गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ वहाँ पे इतने ज्यादा ट्रेजर बॉक्स को देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। अब वो दोनों वहाँ पे खुश हो ही रहे थे, हम देखते दूसरे लोग भी उस जगह पे आ जाते हैं और वो सब लोग ट्रेजर बोलते हुए आगे की तरफ भाग रहे थे, जिसको देखकर तियांग मिंग और वो लोग भी बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते वो लोग जैसे आगे कदम रखते कुछ ट्रैप पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी वहाँ पे ब्लास्ट होने लगती है। और हम देखते कुछ लोग वहाँ पे ट्रेजर को टच भी करते थे, उससे पहले ही वहाँ पे हेवनली चेन आके उन्हें जकड़ लेते थे। और हम देखते वो लोग वहाँ पे पूरी तरीके से ट्रैप में पड़ने लगे थे। ये सब कुछ देखकर लोंग तियांगमिंग कहने लगता है ये सब कुछ ट्रैप है। और हम देखते वो लोग वहाँ पे हेवनली चेनों से बच रहे थे, तभी हम देखते वहाँ पे एक हेवनली चेन बहुत ही ज्यादा स्पीड में लोंग तियांगमिंग को लगने वाला था, बट उसका सर्वेंट आके उसे बचा लेता है, बट वो खुद वहाँ पे आकर फंस गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं लोंग तियांगमिंग एक ट्रेजर बॉक्स के पास में पहुंचता है। जैसे वो उसे ओपन करता है वो खाली होता है। ये सब कुछ देखकर वो कहने लगता है किसी ने हमें बेवकूफ बनाया। दूसरे लोग भी वहाँ पे उन खाली ट्रेजर को देखकर कहने लगते हैं सच में किसी ने हमें यहाँ पे बेवकूफ बना दिया। हम देखते हैं लोंग तियांगमिंग सोचने लगता है यहाँ पे ट्रेजर पाना इतना ज्यादा आसान नहीं है, आखिरकार उसने ऐसा कैसे किया होगा। अगर वो यहाँ पे आया होता फिर भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि आखिरकार एक डीमन ऐसे कैसा कर सकता है, ऐसा कैसे सोच सकता है। आखिरकार वो बंदा है कौन जो ये सब कुछ मास्टर प्लान कर रहा है, ये सब कुछ वो सोच रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम सेंसू सियाओ और नियली को देखते हैं। सेंसू कहने लगता है सच में तुम तो इतने ज्यादा खतरनाक निकलोगे, मैंने सोचा नहीं था, तुम तो किसी भी डेविल डीमन से कम नहीं हो। उसकी बातें सुन के नियली कहने लगता है सब कुछ करना जरूरी था, ऐसे हमारे कुछ दुश्मन घट जाएंगे। इतना कहते हुए हम देखते नियली कहने लगता है ये सब कुछ छोड़ो ये देखो। और हम देखते वो वहाँ पे किसी दरवाजे को ओपन करता है, जिसको देखकर सेंसू कहने लगता है क्या ये मेन हॉल है। अब हम देखते वहाँ पे नियली कहने लगता है इसके अंदर चलो। वहीं पे दूसरी तरफ हमें एक डीमन को दिखाया जाता है, जिसके वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गार्ड्स होते हैं। और हम देखते वहाँ पे उस डीमन को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा है। उसी वक्त हम देखते उसका सर्वेंट वहाँ पे आते हुए कहने लगता है मास्टर अभी तक पता नहीं चला कि आखिरकार 10,000 इल्यूजन फॉर्मेशन को किसने ब्रेक किया, और आखिरकार वो बंदा है कौन, और इसका एंट्रांस और एग्जिट कहाँ पे है, ये भी हमें उतना कुछ नहीं पता। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते उसका मास्टर मतलब कि वो डीमन कहने लगता है सब लोगों को बोल दो कि शैडो गॉड पैलेस को 2 घंटे में पूरी तरीके से घेर लें, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार वो बंदा है कौन, किसने इस फॉर्मेशन को ब्रेक किया। कोई भी शैडो गॉड पैलेस को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई जाने की ट्राई करता है तो उसे उसी वक्त बुरी तरीके से खत्म कर दो। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने गार्ड्स के साथ में आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और गाइस इसी के साथ में यह एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर और अपना ख्याल रखना, बाय बाय।